सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद मुखचंद निहारी। नमस्कार, मैं माधुरी मिश्रा। मैं रामचरितमानस पर आधारित बाटिक हस्तशिल्प कला की एक 50 चित्रों की श्रृंखला तैयार कर रही हूँ, जिसे एक एल्बम का रूप दिया जाएगा। आइए अब आपका परिचय इसके संपूर्ण प्रक्रिया से कराते हैं। जब हम बाटिक करते हैं तो सबसे पहले किसी भी डिजाइन के लिए एक पेपर पे ड्राइंग तैयार करनी होती है। ड्राइंग तैयार होने के बाद ट्रेसिंग टेबल के माध्यम से हम इसे इस तरह से स्केच करते हैं कपड़े पे। जब कपड़े पे हमारी स्केचिंग हो जाती है, उसके बाद हमारे और आगे के प्रोसेस शुरू होते हैं। स्केचिंग करते समय हम लोगों को बहुत सावधानी रखनी होती है, क्योंकि हम लोग स्केचिंग परमानेंट मार्कर से कर रहे होते हैं। हम जो डाइंग करते हैं वो बेस रंगों से करते हैं, जिससे उसमें ड्राइंग दिखे। ये ध्यान रखना होता है कि कलर्स कहीं पर डार्क कहीं पर लाइट ना हो, जिससे अगले प्रोसेस में कोई दिक्कत ना हो। इन सब बारीकियों का ध्यान रखकर हम अपनी ड्राइंग को पूरे कपड़े पर ट्रेस करते हैं। ये दूसरी प्रक्रिया है, इसमें वैक्सिंग की जाती है। इसे फर्स्ट वैक्स के नाम से जानते हैं। इसमें कपड़े पर जहां भी व्हाइट रखना होता है वहां पर वैक्स लगाकर कपड़े को कवर करते हैं। इसके लिए मोम को गर्म करके कपड़े को पूरी तरह से तैयार कर लिया जाता है, जिससे कपड़ा स्टार्च फ्री हो जाता है। इसके लिए कपड़े की धुलाई होती है। कई बार स्टार्च फ्री कपड़े ही खरीद लिए जाते हैं। वैक्स को गर्म करके उसमें रेजिन नाम का केमिकल डाला जाता है, जिसके बाद काम की बारीकी को ध्यान में रखकर उतने ही नंबर वाले ब्रश के माध्यम से ड्राइंग पर वैक्स लगाया जाता है। वैक्स लगाते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिस डिजाइन को हम व्हाइट रख रहे हैं उसके बाहर वैक्स ना फैले। व्हाइट वैक्सिंग करने के बाद जब हमारा डिजाइन पूरी तरह से व्हाइट कलर में कवर हो जाता है, उसके बाद रंगाई का प्रोसेस शुरू होता है, जिसे हमें लाइट टू डार्क करना होता है। सबसे पहले लाइट कलर लिए जाते हैं, स्किन कलर या लाइट कलर जो हमें डाई करना होता है। उस कलर में हम कपड़े को डिप करते हैं। ये कलर बेस रंगों से तैयार किए जाते हैं और मोम लगे हुए कपड़े को ठंडे पानी में पूरी तरह से डिप करके रंगाई करते हैं। रंगाई करने के बाद हमें उसे बहुत सावधानी से सुखाना होता है। रंगाई के समय विशेष ध्यान रखना होता है कि ग्लव्स का उपयोग हो रहा हो, और इस बात पर भी गौर करना होता है कि कपड़े पर रंग एक समान रूप से निखर कर आए। कपड़ा जब लाइट कलर में सूखकर पूरी तरह से तैयार हो जाता है, तो डिजाइन में जहां पर भी लाइट कलर रखना होता है वहां पर हम वैक्स कवर करके पहली वाली प्रक्रिया को दोहरा देते हैं। इस तरह पूरे कपड़े को वैक्स से कवर करके दूसरी रंगाई की तैयारी करनी होती है, जिससे डिजाइन में डार्क कलर आता है। इसी तरह आगे की प्रक्रिया को दोहराया जाता है। यदि 8 कलर उपयोग होंगे तो बताए गए प्रोसेस को भी 8 बार दोहराना होगा। जब जरूरत के सभी कलर्स की वैक्सिंग हो जाती है, तब धुलाई का प्रोसेस शुरू होता है। धुलाई के लिए रंगे हुए कपड़े की सफाई करने के बाद साफ गर्म पानी में साबुन और बेकिंग सोडा डालकर कपड़े को अप डाउन कर कर धुलते हैं। इससे वैक्स कपड़े से निकलकर गर्म पानी में आ जाता है, जिसके बाद कपड़ा पूरी तरह सॉफ्ट और वैक्स फ्री हो जाता है। आखिरी में कपड़े की धुलाई करके प्रेस कर देते हैं। बाटिक एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, जिसमें अधिकतम 4 से 5 रंगों का ही उपयोग किया जाता है। लेकिन इस चित्र प्रदर्शनी की श्रृंखला को बनाने के लिए हमने हर फ्रेम पर 9 से 10 रंगों का इस्तेमाल किया है, जो कि असंभव है। आशा करती हूँ कि
प्रभु श्री राम को समर्पित मेरी ये छोटी सी भेंट आपको पसंद आई होगी। जय श्री सीताराम।